तो कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 28 अगस्त के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उस विषय में आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ, ताकि आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना डाउट के, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप 80 नंबर में से 60 से 70 नंबर तो आराम से ला सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिए हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, न संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा शक्तिशाली माध्यम है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे है दूरदर्शन। दूसरा है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म था। तो इनका था गानपन। तीसरा है, फूले न समाने मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। चौथा है, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के संग्रह से लिया गया है। तो यह आपका यहाँ पे लिया गया है हम हसमत से। ठीक है। पांचवा है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। छठा है, कबीर भक्ति काल की धारा के कवि थे। तो ये थे प्रेमाश्री के। कथिर भक्ति काल की धारा के कवि थे तो प्रेमाश्री के। यह आपके सही विकल्प हो गए। इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। पहला है यहाँ पे, वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता खालिस्तान वाक्य है। तो कैसा है, मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें दो वाक्य एक साथ पूछ लिए हैं तो ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। ठीक है। एक वाक्य तो ये होगा आपका, वह परिश्रम करता है। ठीक है। दूसरा अधिक सफल होता है, तो ये आपके दो वाक्य हो गए। तो जब एक या दो से अधिक वाक्य मिलते हैं तो उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। दूसरा है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण खालिस्तान धर्म है। तो यह है आपका ले और चपलता का। तीसरा, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है। तो इसका आंसर है आपका उद्दत मार्तंड। मीरा के आराध्य खालिस्तान है कृष्ण। और संचय भाव की संख्या खालिस्तान होती है 33। विदाई संभाषण खालिस्तान की रचना है। तो ये आपके बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या सत्य लिखिए। पहला, चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। यह आपका सत्य है। दूसरा है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत रंगोत या संचारक से होती है। सत्य। कबीर की रचना बीजक है। सत्य। इसके बाद में कठोर वर्षों की आवृत्ति माधुरी गुण में होती है। असत्य। फिर शिव शंभू के चिट्टे बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। ये सत्य है और ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है, बाल की खाल निकालना। तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी व्यर्थ के दोष निकालना। दूसरी, स्वर सम्राज्ञी की जोड़ी है आपका यहाँ पे लता मंगेशकर आएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती मिस्टेक है, लता तो ये आपकी दूसरी जोड़ी रही। जनसंचार की मजबूत कड़ी, प्रिंट मीडिया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग,
भक्ति काल को कहा जाता है। नरसी जीरो मायरो मीराबाई। जयशंकर प्रसाद ये है कामयानी। और नान वाइनों के मसीहा मियां नसरुद्दीन। ठीक है, चलिए तो जोड़ी आपकी हो गई। इसके बाद में है एक वाक्य मतलब पहला है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, नाम लिखिए। तो अग्नि, यहाँ पे अग्नि पहला, दूसरा जल, तीसरा वायु, भूमि और आकाश। ठीक है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। अपू के साथ दाई साल पाठ गद्य की कौन सी विधा का है? तो ये सेंसेस में है। पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी वंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो स्थायी मैनेजर पर। पांचवें भारतीय गायिकाओं में बिजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक का नाम लिखिए। कुमार गंधर्व। और सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। बात करना। फिर है सातवां जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो पहला है आपका रेडियो और दूसरा होगा टेलीविज़न। ठीक है, चलिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर। प्रसाद गुण का उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके बाद हिंदी गद्य साहित्य को बाबा के भारतेंदु युग के 2 निबंधकारों के नाम उनकी 1-2 रचना सहित लिखिए। ठीक है, निपात किसे कहते हैं? 2 वाक्यों में निपात का प्रयोग कर लिखिए यहाँ पे। चलिए तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्या, आपसे परीक्षा में ही पूछे जाएंगे। अच्छा स्कोर करने के लिए सारे क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए ये आपका 20वां क्वेश्चन, फिर ये है 21वां क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आपको वही दे रही हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो यदि चैनल के ऊपर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।